हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको प्रबल भाग्यवान व्यक्ति की कुंडली कैसी होती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। ऐसा व्यक्ति जिसके भाग्य में सारी भौतिक सुख सुविधाएं और अन्य पारिवारिक सुख और जो चाहे वे सारी वस्तुएं उसके पास हो, प्रबल भाग्यकारी योग कुंडली में कैसे देखा जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप कुंडली मिलान कर रहे हैं तब भी इस प्रकार की कुंडली आपके सामने आती है मिलान के लिए, तो उसे अवश्य मिलान में देख सकते हैं, विवाह कर सकते हैं यदि अच्छी स्थिति है। तो प्रबल भाग्यवान बहुत ही सुंदर योग कुंडली का कैसे देखा जाता है, इसके लिए आपको अपनी लग्न कुंडली ही खोलकर देखनी होती है। D1 चार्ट खोलें और देखें। 4 ऐसे भाव हैं जिनसे यह योग निर्मित होता है। 4 भाव और उनके स्वामी प्रबल भाग्यवान बनाते हैं और ये एक प्रकार का कुंडली में राजयोग भी कहलाता है। व्यक्ति के पास भौतिक संसाधन, धार्मिक स्थिति भी अच्छी होती है, उसकी नौकरी वाली जो स्थिति है वह भी अच्छी होती है, व्यापारिक स्थिति भी अच्छी होती है, यदि व्यापार करे तब भी उसे लाभ मिलता है और जमा पूंजी में भी वृद्धि होती है, कुटुंब का भी सुख मिलता है, शिक्षा का भी लाभ मिलता है। तो ये सारी स्थितियाँ तभी बनेगी जब कुंडली में इस प्रकार का प्रबल भाग्यवान योग बनेगा। इसे धनवान योग भी कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छी धन संपत्ति हो। और सबसे पहले इस योग को देखने के लिए आपको 11वें भाव को देखना पड़ेगा। कुंडली का 11वां भाव, इसको देखना ना भूलें। तो कुंडली में जो 11वां भाव है यह आय का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। यदि इंसान व्यक्ति कोई इच्छा करे, यह योग चाहे लड़का हो लड़की किसी की भी कुंडली में हो सकता है। इच्छा पूर्ति करे और वह वस्तु उसे मिल जाए, इसे ही तो कहते हैं भाग्य। तो 11वां भाव सबसे पहले देखना पड़ेगा, 11वें भाव को। फिर देखना पड़ेगा आपको 9वें भाव को। भाग्यवान योग 9वें भाव से ही बनेगा। और तीसरा जो है भाव वह है 10वां भाव, 10वां भाव। और चौथा भाव है द्वितीय भाव, दूसरा भाव, धन कुटुंब वाणी का भाव। तो द्वितीय भाव, 9वां भाव, 10वां भाव और एकादश भाव, इन 4 भावों से बनेगा प्रबल भाग्यशाली योग। व्यक्ति सर्व भौतिक संसाधन हो या अन्य पारिवारिक स्थितियां हो, धार्मिक स्थिति हो, सब अच्छी रहती है। तो 11वें भाव का स्वामी, इसको देखेंगे कैसे। भावों के स्वामियों पर नज़र डालनी होगी। इन 4 भावों को देखें, इनमें क्या राशि लिखी हुई है। और राशियों के बारे में मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ, जैसे मेष और वृश्चिक राशि 1 और 8 नंबर, इन राशियों का स्वामी मंगल होता है। 2 या 7 का अंक किसी भाव में लिखा हो तो वृषभ और तुला राशि होती है। दोनों में से एक राशि ही होगी एक भाव में, इस बात को भी समझ लें। तो उस भाव का स्वामी शुक्र होगा। यदि किसी भाव में 3 अथवा 6 का अंक लिखा हुआ है तो उस भाव का स्वामी बुध होता है। 4 का अंक लिखा है तो चंद्रमा स्वामी होता है। 5 का अंक लिखा है तो सूर्य स्वामी होता है। ये जानकारी मैं दे चुका हूँ, आप चाहें तो किसी भी वीडियो को देखकर पता लगा सकते हैं। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में भी सारी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी। तो यहाँ नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबाएं
और इस चैनल के सदस्य बने। यदि किसी भाव में 9 या 12 का अंक लिखा हो तो गुरु वहाँ का स्वामी होता है। 10 या 11 का अंक लिखा हो तो शनि स्वामी होता है। तो आपको यहाँ जो कुंडली दिख रही है इसमें नवम भाव, दशम भाव, एकादश, 11वां भाव और द्वितीय भाव, इन 4 भावों पर आप नज़र डालें। इनमें देखें कौन सी राशि लिखी हुई है और उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। इन भावों में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है यह बात की बात है, लेकिन यहाँ पर राशि कौन सी लिखी हुई है उसी से हम इस प्रबल भाग्यवान योग को समझ पाएंगे। तो सबसे पहली स्थिति, ये तीनों स्थितियाँ जो आज मैं बता रहा हूँ, 2-4 स्थितियाँ, ये सारी स्थितियाँ एक साथ होगी तभी व्यक्ति प्रबल भाग्यवान होगा। तो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, स्त्री हो पुरुष हो, उसकी कुंडली में यदि, अब इस योग को समझें, यदि 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा हो, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, द्वितीय भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए, यह भी होना अति आवश्यक है। तीसरी स्थिति, 9वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ जाए, तो ये पूरा एक ट्रायंगल बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, यूँ मानकर चलें। दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में हो, 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में हो और 9वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, यह सबसे बड़ा भाग्यशाली योग कहलाता है। अब इसमें एक बात और देखनी पड़ेगी आपको, दशम भाव जो मैंने बताया है उसका स्वामी 9वें भाव को देखता हो या 9वें भाव का स्वामी दशम भाव को देखता हो या दशम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही बैठ जाए, ये तो सबसे बड़ी स्थिति है कि 10वें भाव का जो स्वामी है वह दूसरे भाव में, द्वितीय भाव में बैठ जाए। तो राजयोग भी मान सकते हैं, धनवान योग भी इसे कहेंगे और प्रबल भाग्यवान योग भी इसे ही कहेंगे। दूसरे भाव का स्वामी, वापस सुन ले, में द्वितीय भाव का स्वामी 11वें भाव में बैठ जाए, 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठ जाए, दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति, 9वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाए और साथ में दशम भाव का स्वामी भी बैठा हो या 9वें और दशम के स्वामी की आपस में दृष्टि हो, दृष्टि संबंध हो। जैसे मान लीजिए 9वें भाव का जो स्वामी है वह यदि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और दशम भाव का स्वामी मान लीजिए 8वें भाव में बैठा है, तब भी दृष्टि संबंध बनेगा। और बाकी सभी ग्रहों की दृष्टियां मैं बता चुका हूँ, अनेक बार मैं जानकारी दे चुका हूँ कि कौन सा ग्रह कौन सी दृष्टि से देखता है। तो ये सबसे बड़ा योग होता है। यदि किसी कुंडली में इस प्रकार का योग दिखता है तो वह व्यक्ति सर्व गुण संपन्न भी होगा, उसके पास सारी सुख सुविधाएं भी होगी। अब एक बात और ज़रूरी है, योग तो हमारी पुस्तकों में लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, लग्न पंचम नवम, हमेशा बताता हूँ, लग्न का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम का स्वामी कौन सा ग्रह है, यदि इनकी दशा चल रही है तभी जाकर यह योग 100% फलित होगा। और अक्सर हमारे पास ऐसी कुंडलियाँ मिलान के लिए भी आती है और वहाँ हम देखते हैं कि ऐसी कुंडली मान लीजिए किसी लड़के की है तो उसका कामकाज और उसका परिवार संपन्न होता है, भाग्यवान होता है, और लड़की है तब भी इस प्रकार के योग बनते हैं। लेकिन मिलान में दूसरी स्थितियां भी है, जब आप वैवाहिक मिलान करते हैं तो वहाँ सप्तम भाव को भी देखना पड़ेगा। वे सारी स्थितियां भी अवश्य देखें। केवल इस योग से काम नहीं चलेगा, यह योग तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह है, सप्तम भाव का कारक बुरी स्थिति में है, तो उसे भी अवश्य समझें। और यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।